क्या उनको, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने मांग रखी है कि आप निरस्त कर दीजिए, उन एडमिशंस को कैंसिल कर दीजिए और वहां पर अगले साल से, इसी साल से भी अगर आपने बैच चलाना है तो उसमें सिर्फ हिंदू समुदाय के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और ये केवल जम्मू में नहीं हो रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग संस्थाएं जो हैं इसको लेकर जन जागरण भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर क्या चाहते हैं कि क्या उनको निरस्त किया जाए, कैंसिल कर दिया जाए एडमिशंस को, या व्हाट इज द वे दैट यू आर सजेस्टिंग? देखिए, एक कंट्री वाइड हमें सबसे पहले मैंने कहा दिस इज अ स्मॉलर इशू, दिस सेलेक्ट लिस्ट इज अ स्मॉलर इशू। ठीक, वो बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सेलेक्ट लिस्ट? वो चंद लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो एक पार्ट है। ठीक, मैंने कहा कंट्री वाइड हमें एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कम से कम एक हिंदू जो धार्मिक संस्थान है उनको चलाना, उनकी मैनेजमेंट, उनकी एंडोमेंट, और वहाँ से जो आ रही जो अर्निंग्स है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक, और विशेषकर मेरा मानना है कि हिंदूज की ऑफरिंग्स के साथ सरकार व्यापार करे, उसको सरकार सेक्युलर तरीके से बांटे, ये बात गलत है। वन पार्ट मैंने साबरीमाला भी कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा सम्मान है, लेकिन हमारी पद्धतियों, हमारी प्रणालियों को आप कौन सी कानून की कसौटी पे जाके देखेंगे? दिस इज एन एफरंट, दिस इज एन एफरंट टू द सनातन प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स एंड द सनातन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। पहले बात कि वी नीड टू डेवलप ए कंट्री वाइड मॉडल, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल में मल्टी, जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, दूसरी ये यूनिवर्सिटी है, और तीसरा ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तीसरा आ गया हमारा श्राइन बोर्ड। ठीक, जितने भी इसके साथ जुड़े जो संस्थान हैं ये टोटली रिजर्व किए जाएं, मेरा मानना है कि हिंदू समुदाय के लिए टोटली रिजर्व किए जाए। So you want, क्या आप रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिंदू समुदाय के लिए चाहते हैं या देश भर के हिंदू समुदाय के लोग उसमें आए? देखिए, मैंने फिर भी कहा, मैं किसी को ब्लॉक या मैं कोई एक वर्सेस दूसरा कोई डिबेट नहीं इनिशिएट करना चाहता, पर ये वो संस्थान हैं जो हिंदुओं के ऑफरिंग्स के साथ चल रहे हैं, उनके डोनेशंस के साथ चल रहे हैं, और आप श्राइन बोर्ड में लाके इसे टेक ओवर करेंगे। आप, बड़ा पुराना विषय है बारीदारों का, आप सुनेंगे नहीं। ताराकोट रोपवे को लेकर लोगों के, मैं नहीं कहता वो जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड, लेकिन आप बोलेंगे हम श्राइन बोर्ड बोलेगा, हम सुनेंगे नहीं। वहां पे जो इस हॉस्पिटल के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए जब जमीन ली गई तब कहा गया कि एक नौकरी देंगे, वो कभी बात हुई नहीं। या आप जिन्होंने जमीन दी है कम से कम उन्हीं को ही आप कम से कम क्या प्रेफरेंशियल वहां पे अगर जमीन दी है वहां पे नौकरी दे देते, काम लगा देते, वो भी नहीं। तो ये कोई इस तरीके का ये अप्रोच है, मैं इस अप्रोच के विरुद्ध हूँ, बिना इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स में जाते हुए एक पार्टी दूसरी पार्टी, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं, ये ओवरऑल एक नेशनल डिबेट हैज इरप्टेड। मैंने भी अपने लेख के माध्यम से इस डिबेट को पब्लिक परव्यू में डाला है, एंड आई एम होपफुल कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स इसमें एक बात करेंगे, और मैंने कहा हमें कंट्री वाइड एक मॉडल डेवलप कर